चलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट करवाया था, फिर 5th कंप्लीट करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से देखना। राइट 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर between first number -2/5 and 1/2। इन दोनों के बीच के 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए जब भी ऐसा दिया ना, आज मेथड ध्यान में रखना। सबसे पहले तो आपको यहीं पे ध्यान सबका, सबसे पहले देखिए -2/5 थोड़ी जगह लिख देना है 1/2। भाई ये पता चला ये दोनों लिख दिए इतने तक। तो आपको क्या करना है, उन्होंने क्या बताया, हम लोग सर लास्ट लेक्चर में आपने रैशनल नंबर फाइंड करना था, लेकिन वो ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड करना था। लास्ट लेक्चर में किया था उसमें ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड करना था। लास्ट लेक्चर में जो दिया था उसमें ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब भी 1 से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये मेथड करनी है। 1 से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये मेथड करनी है जो बता रहा हूं। समझिए। चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम अब तो आपको ओरली पता चल जाएगा। 5 2 10, एलसीएम क्या होगा 10। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 लाना है। चलिए देखिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा 2 से। सो -4/10। बोलिए इतने तक पता चला। यहां पे लिख रहा हूं, देखिए। चलिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा 5 से। 5 आ गया। बोलिए इतने तक पता चला। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो लास्ट जो मेथड बताई थी दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। बट अगर 1 से ज्यादा करने हैं तो आपको ये मेथड करनी है। सबसे पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है, एलसीएम लेके। 5 2 10 एलसीएम मानना है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा 2 से। यहां पे 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा 5 से। बोले इतने तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 10। तो दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ज्यादा लेना है। फिर से बोल रहा हूं कितने रैशनल नंबर, पहले क्या करना है एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। हो गया ये काम। पहले एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। उसके बाद आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने तो 11 लेना है। अगर 4 रैशनल नंबर फाइंड करने तो 5 लेना है। 10 रैशनल नंबर फाइंड करने तो 11, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने तो 7। ऐसा एक ज्यादा लेना है, उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए -4/10 into 11 into 11 -44 डिवाइड बाय 110। यहां पे भी into 11 into 11 55/110। अब इन दोनों के बीच के आपको एनी 10 रैशनल नंबर लिख देने हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं 10 रैशनल नंबर आर between -2/5 and 1/2। अब यहां पे लिखते जाना है। देखिए -44 के बाद क्या होगा, पहले जाना है आगे यानी -43/110। कोई भी ले सकते हैं, -30/110, -20/110। फिर प्लस में लेते हैं 10/110, 15/110, देन 20/110। कोई भी ले सकते हो आप। 21 23 बहुत सारे हैं बीच में। देखिए -43 से स्टार्ट होगा, -43/110, -42/110, -41/110। वैसे बहुत सारे, और प्लस में भी 50/100 तक जाना है। मैंने इसलिए आपको नंबर लाइन बताई है। नंबर लाइन में क्या होता है, -44/100 सपोज यहाँ होगा तो इस तरफ से 55/110, इसके बीच के सभी नंबर्स लिखने हैं। बहुत सारे आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 30/110,
35 upon 110, 40 upon 110, 45 upon 110, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। बोलिए आया समझ में? सो मेथड याद रखिए, और दो सम करवा रहा हूं यानी परफेक्शन से करना है, ध्यान से सुनना। पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले देखना है इसमें कि भाई इसका डिनोमिनेटर पहले तो हमें एलसीएम लेके सेम करना है। इसके डिनोमिनेटर में 5, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 10 होगा। एलसीएम क्या होगा 10। तो चलिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4/10। अब यहां पे 1/2, इसको कितने 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/10। अब हमें क्या करना है, दोनों आ गया हमारे पास, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 10, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 11 से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। भाई 10 रेशनल नंबर है तो 11 से, 5 रेशनल नंबर है तो 6 से, एक ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों के बीच के एनी 10 नंबर लिख दीजिए, इन दोनों के बीच के एनी 10 नंबर, जरूरी नहीं है मैंने लिखे वो लिखना है। आप 42/100, 110 जो चाहे आप लिख सकते हो, -15/100, पर इन दोनों के बीच के, राइट, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इससे भी ज्यादा नहीं जाना है, यानी यहाँ पे -45/100 पैसा नहीं जाना, इस तरफ ही जाना है। क्लियर हो रहा है? इन दोनों के बीच के लिखने हैं भाई, ये ऐसा बता रहा हूँ -44/100 और 110 एंड 55/110, इन दोनों के बीच के नंबर्स एनी 10 आपको लिख देंगे। ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, आप डायरेक्टली लिखना है, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरा सम करते हैं, इसी में सेकंड नंबर। चलिए सेकेंड नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड 3/4। देखिए सबसे पहले तो हम एलसीएम की बात करते हैं। 5 को 20 होगा ना, तो एलसीएम इक्वल्स टू 20। डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो कैलकुलेशन हम नहीं कर रहा हूं, वो तो पता चलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3/5 और यहां पे लिख देंगे 3/5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, 4 से। मेथड सेम ही है, ध्यान रखना 12/20। पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, उतना ही दोनों के डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वो पहले कंप्लीट कर देना है। डिनोमिनेटर सेम कर देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो 15/20 इतना हो गया। पहले क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको देखना है 5 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा, 4 से। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा, 5 से। इतना हो गया। अब हमें सोचना है कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से। सो 12/20 into 11 into 11, 12 into 11 132 upon 220। अब यहाँ 15/20 into 11, यहाँ पे आएगा 15 into 11 165 upon 220। बोलिए कितने तक समझ में आ गया? सो इक्वल हो गया भाई। पहले स्टेप 2 ही स्टेप है और तीसरा लास्ट में नंबर होगा, इतने ही स्टेप है, कुछ ज्यादा नहीं है। पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेव करने के लिए भाई एलसीएम 20, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 24 से, तो आ गया 12/20। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा, 5 से, तो आ गया 15/20। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11, 1 ज्यादा लेना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच के एनी 10 नंबर लिखिए, आपको जो चाहे वो लिख सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए अब यहाँ पे, हाँ 10 रेशनल नंबर between 3/5 and 3/4। ओके, तो देखिए 132 के बाद का भाई यहाँ पे देख लीजिए आप नंबर लाइन में
सपोज समझिए 132/220 और ये 165/220, इसके बीच के 133/220, 134/220, वैसे जितने चाहे उतने मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। 140/220, 145/220, 146/220, 150/220, 155/220, 158/220, 160/220, 161/220, 162/220 एंड 163/220। आप जो चाहे वो लिख सकते हो, एनी 10 नंबर आने चाहिए। बोलिए क्लियर हुआ ये? और एक थर्ड नंबर करते हो और फिर परफेक्ट हो जाए। फिर आपको 2 सम होमवर्क में दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं तीसरी में आ गया। चलिए थर्ड नंबर, -5/6 एंड 5/8, -5/6 एंड 5/8। देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो लिखेंगे कि भाई एलसीएम, देखिए 6 और 8, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। भाई आपको जुबानी आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से 2 3s are 2 4s, 3 as it is 2s, 1s, यानी 2 into 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। एलसीएम क्या लाना है हमें? 24। तो अब इसके डिनोमिनेटर में 24 लाना है, ऐसा करके वर्क करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -5/6, चलिए बताइए मुझे 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आएगा 4 से, सो -30/24। अब नेक्स्ट 5/8, चलिए 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आएगा 3 से, 15/24। आप बोलोगे सर आपने आगे के सम में तो एलसीएम का कैलकुलेशन नहीं किया, इसमें क्यों किया? भाई आपको अगर जुबानी पता चल जाता है ओरली कि भाई इसमें 24 आएगा तो आप डायरेक्टली कर दो, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये कैलकुलेशन कीजिए। ओके, सो एलसीएम कितना है 24। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा 4 सा, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा 3 सा। अब इन दोनों को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 10 कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 11 से, सो -30/24 into 11 into 11, -330 upon 240 into 24, 264। चलिए यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 11 से, 15 into 11, 165 upon 264, राइट? इतना हो गया। अब इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखते हैं। आप अगर नंबर लाइन देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे होगा -330 upon 264, यहाँ पे होगा 165 upon 264। इन दोनों के बीच के जितने नंबर्स आते हैं बहुत सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रैशनल नंबर between -5/6 and 5/8। चलिए लिखते जाते हैं। -320 upon 264 इस तरह है यार, -320 कैसे? -310, फिर -200 upon 264, -100 upon 264, -5 माइनस वाले लिखते हैं 50 upon 264। अब प्लस से स्टार्ट करते हैं। 10 upon 264, then 50 upon 264, 100 upon 264, 110 upon 264, 150 upon 264,
हो गए भाई सभी, यानी हम जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? हाँ, आपको सर इसमें कट होता है तो कट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, राइट। बट इतनी सारी मेहनत मत कीजिए, ऐसे नंबर्स लिख दीजिए। ओके, चलिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है। क्लियर? उस तरह से करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 कल सॉल्व करा के कल हम सभी एमसीक्यूज, वन लाइनर और ये जो ब्लैंक्स और ये सब है वो सब टॉपिक हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।